सारे स्टूडेंट्स आ गए? 5 स्टूडेंट्स गायब हो गए। ठीक है, तो सबके पास बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मायरा, मैं प्रोजेक्ट का भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आज। तो जो है फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम प्रोजेक्ट के ऊपर जो है चेकिंग भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम जाने से पहले बेटा जो सेशन था वो क्लोज होने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें कुछ अगर ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमें पता है कि सबके लिए कॉमन रहेंगे और उसके अंदर का कोड भी चेंज नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उन मेथड्स को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, इम्प्लीमेंटेड है। मतलब यही कोड इसके पास भी सही एग्जैक्टली वैसे का वैसे जो है कॉपी होना है, यही कोड एग्जैक्टली इसके पास भी वैसे का वैसा कॉपी होगा, और यही कोड एग्जैक्टली इसके पास भी वैसे का वैसा कॉपी होगा। तो ऐसे मेथड्स को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखते, उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स जिनका हमें पता है कि अंदर का कोड चेंज होगा, लेकिन हमें उसका सिग्नेचर सेम रखना है, ये सिग्नेचर जो है, ये सिग्नेचर हमें सेम रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड बनाते लगाते हैं और उसको रूल्स में डिफाइन कर देते हैं कि अगर कोई भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसके लिए नेसेसरी है कि इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन वो खुद दे यूजिंग ओवरराइड कीवर्ड। ठीक है ताहिर बेटा, ओके। तो यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो है सिंपल मेथड्स भी आ सकते हैं जो कि आप चाह रहे हो कि बाकी क्लासेस के पास इनहेरिट हो जाएं, तो वो वाले मेथड्स भी आ सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई बेटा सबको? जी क्लास। अच्छा, आज की क्लास में बेटा सबका रिस्पांस जो है वो मुझे सबका बार बार चाहिए होगा, क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल है और डिटेल में है। तो हम एक एक स्टेप वाइज जो है आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप चीज़ें समझ में आती जाएंगी, आप मुझे कंफर्मेशन देते जाएं और फिर हम एक एक स्टेप आगे लेते जाएंगे। तो ये बात भी समझ में आ गई बेटा? ओके। अब हम जाते हैं हमारी चौथी चीज़ की तरफ। चौथी चीज़ क्या है कि आप जो है इस क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन इस क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर ज़रूर बना सकते हैं। अच्छा, एक मिनट मुझे ट्राई भी करने दें कि जब मैं जो है इसका कंस्ट्रक्टर चलाता हूँ। ओके, मैंने बेटा कंस्ट्रक्टर किसका बनाया है, व्हीकल का बनाया है, और मैं ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ, कार का। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कंस्ट्रक्टर था वो इनहेरिट होके वो एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर होने के बावजूद आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो दिस वाज फोर्थ पॉइंट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो है आप कंस्ट्रक्टर तो बना सकते हैं, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर को बाकी क्लासेस के पास इनहेरिट हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेंगी। लेकिन फिर भी आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये एक रूल क्लास है, एक्चुअल क्लास नहीं है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया बेटा सबको? रेस्ट ऑफ द क्लास क्या स्टेटस है आप लोगों का, रिप्लाई करें।
अच्छा, रिपीट कर दूं बेटा? रिपीट में यह है कि आप जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए कंस्ट्रक्टर तो बना सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टर जो है बाकी इसकी चाइल्ड क्लासेस के पास इनहेरिट भी हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी होगा, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर होने के बावजूद इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। दिस इज द थिंग जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया है। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। पांचवा पॉइंट इस क्लास के बारे में क्या है कि यहाँ पे आप जो है अपने वेरिएबल्स जो हैं उनको भी डिक्लेयर कर सकते हो। यही वेरिएबल्स क्या होंगे, यही वेरिएबल्स आगे जाके इनहेरिट भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस के पास इनहेरिट भी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्लास व्हीकल के अंदर मॉडल डाला है और वो कहाँ पे आ रहा है, कार की क्लास के अंदर भी आ रहा है। तो दिस वाज द फिफ्थ फोर्थ पॉइंट आई गेस, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट आई गेस। तो आप इस क्लास के अंदर जो है वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं तो इस क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज भी डिक्लेयर कर सकते होंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन फिर बता रहा हूं आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। जी एग्जैक्टली शहीर शकील, अब बात आपको समझ में आ गई। लेकिन हम हमारे दोबारा उस पॉइंट को रिविजिट करेंगे कि ये इस क्लास का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि हम जो है अपने रूल्स को अपने प्रोग्रामर्स के ऊपर फोर्स कर सकें, कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो मेरे रूल्स को फॉलो करें। इस वजह से ये इस क्लास को बनाया गया है। ठीक है बेटा, अगर अब इस बात को ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं इस मेथड को हटा दूं, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, ठीक है, जो रूल था मेरे पास जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा हुआ था वो हटा दिया, अब इस क्लास का कोई फ़ायदा है इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने का? जी बेटा, मेरे पास जो रूल लिखा हुआ था जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा हुआ था उसको मैंने हटा दिया, तो अब ये सिंपल क्लास नहीं बन गई? जी क्लास। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको कोई इनहेरिट करता है तो मुझे खुद वही काम करना पड़ेगा, मैन्युअल काम, कि हर एक प्रोग्रामर के कोड में जाके उसने जो 1000 मेथड्स लिखे हैं उस मेथड्स को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एटलीस्ट एक कोई ना कोई रूल लिखा हुआ हो जो कि एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड के साथ मेंशन्ड हो, वरना उस क्लास का पर्पस ख़त्म हो जाता है। ठीक है बेटा, ये बात भी समझ में आ गई? दिस वॉज द एट्थ पॉइंट अबाउट दिस क्लास। सबका रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, 3 बच्चों ने सिर्फ रिप्लाई किया है मुझे अभी तक। अभी भी सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, मेजॉरिटी ने कर दिया है तो आई विल टेक इट एज कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो बेटा दिस वाज योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, आपकी जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे जो है 2 एग्जांपल्स हैं, इनके ऊपर सिंपली कोड के थ्रू एग्जांपल बताई हुई है, लेकिन ये सारी डिटेल जो है ये आपको लेक्चर के थ्रू समझ में आएगी, इस वजह से जो है स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं की हुई।
तो अब आई होप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है बेटा। जी क्लास। ठीक है, अब ज़रा एक काम करें, काम ये करें कि आप जो है इस चीज़ को पढ़ें जो कि अभी मैं जो है स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ओके, इसमें से सिर्फ जो है आपको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पढ़ना है। ये वाला जो कॉलम है लेफ़्ट साइड पे सिर्फ उसको पढ़ते रहें। लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है बेटा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, सिर्फ उसी को पढ़ें और जल्दी करें। जी बेटा अदनान खान, लेफ़्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसको रीड करना है। बाकी सारी क्लास ने भी पढ़ लिया? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा आप लोगों ने भी पढ़ लिया है? ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि क्या है, इंटरफेसेस। इंटरफेसेस में क्या है, इंटरफेसेस का काम भी एग्जैक्टली वही होता है जो कि आपके पास किसका होता है, आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम क्या था, कोई मुझे बता सकता है? जी बेटा, कोई एक स्टूडेंट मुझे जो बता सके एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम क्या था। ठीक है, वेरी गुड। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का काम क्या था, रूल बनाना, रूल्स को डिफाइन करना। ठीक है, या वर्क एज अ रूलर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सेम काम किसका है बेटा, इंटरफेसेस का भी सेम काम है। सेम काम किसका है, इंटरफेसेस का भी सेम काम है। तो इंटरफेस बनाने का तरीक़ेकार क्या है, पब्लिक इंटरफेस का कीवर्ड और उसके बाद क्लास का नाम। तो इंटरफेसेस का भी तरीक़ेकार क्या है, सॉरी काम क्या है, एग्जैक्टली वही है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का है। लेकिन इंटरफेसेस के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अगर कोई रूल डिफाइन करना है ना बेटा, तो आप उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगाते, आप सिर्फ उसका क्या करते हो, सिग्नेचर देते हो। स्टार्ट इंजन लिखिए, दैट्स इट। अच्छा यहाँ पे जो है, हाँ, वॉइड नहीं, पब्लिक नहीं आएगा इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेथड्स क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। तो आप सिर्फ जो है यहाँ पे रूल डिफाइन करते हो। तो जब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं है तो आपको ओवरराइड का कीवर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरराइड का कीवर्ड नहीं लगाया, ओवरराइड का कीवर्ड नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखें, मैं इसका नाम चेंज करूँगा तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसका नाम चेंज किया तो यहाँ पे मुझे ये एरर देने लगेगा। क्या एरर देने लगेगा, कहेगा कि आप एक इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं
और उसके अंदर रूल लिखा हुआ है कि आपके पास एक मेथड होगा स्टार्ट इंजन का, ठीक है बेटा, स्टार्ट इंजन का आपके पास एक मेथड होगा, और उस मेथड के अंदर आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई क्योंकि उस नाम का उसको कोई भी मेथड नहीं मिला, तो उसको हम सिर्फ प्रॉपर नेम कर देंगे तो अब ये एरर हट जाएगा। तो इसमें ख्याल रखें, यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं आएगा। तीसरा, चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड का कीवर्ड नहीं आएगा। बाकी इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एग्जैक्टली वैसा ही काम जैसा आपके पास, सॉरी, इंटरफेसिस का वही काम है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है। तो अब आप व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बना सकते थे, आप इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं बना सकते, ठीक है बेटा। तो इंटरफेसिस के अंदर कंस्ट्रक्टर भी नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें आप कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि कोई ऐसा मेथड है जिसका आपको पता है कि सबके पास फंक्शनैलिटी सेम होगी, पब्लिक वॉइड फिल फ्यूल, तो आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योरली रूल्स आएंगे, और वो रूल्स कैसे आएंगे, विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर, विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और सिर्फ उनका सिग्नेचर होगा, दैट्स इट। तो इसलिए क्या होता है, जब आपको ऐसे रूल्स लिखने हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स हो और कोई फंक्शनैलिटी ना हो, ना उसमें एट्रीब्यूट्स हो, ना प्रॉपर्टी हो, ना कंस्ट्रक्टर हो, और ना ही कोई उसमें ऐसा मेथड हो जब ये सबके पास इनहेरिट होना है, तो आप फिर क्या यूज़ करते हो, इंटरफेसिस यूज़ करते हो। तो इस वजह से इंटरफेसिस क्या हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं, आपका जो बर्डन होता है एग्जीक्यूशन का वो लेस होता है, ये लाइट वेट होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा रूल इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं, कि कुछ ऐसे मेथड जो कि इनहेरिट होने हैं, या कंस्ट्रक्टर भी हो उसके साथ, या उसके साथ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी भी हो, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ करोगे। तो ऐसे रूल्स जहाँ पे आपको सिंपल सिग्नेचर सिर्फ डिफ़ाइन करने हैं, मेथड्स के नाम डिफ़ाइन करने हैं, तो वहाँ पे इंटरफेसेस यूज़ करोगे। और अगर कोई और फंक्शनैलिटी जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की चीज़ें थी, उसमें से अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो फिर वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ करोगे। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में यही डिफरेंस है। बाकी दोनों का काम सेम है कि वो क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। तो इंटरफेसेस भी समझ में आ गए होंगे, आई होप। जी क्लास, सबसे पूछ रहा हूँ, सब मुझे रिप्लाई करो बेटा, एक बच्चा रिप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसके बेटा इंटरफेसेस के रूल में मैंने ये कहा है कि उसका कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लगेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। और उसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं आता, और जब एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे ओवरराइड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा, मैंने स्लाइड्स बनाते वक्त जो है एक गलती कर दी है। गलती क्या की है कि मैंने स्लाइड्स में पब्लिक का कीवर्ड यहाँ पे लगा दिया है। तो जब आप इस कोड को चलाओगे तो आपको एरर देगा, तो आपको सिर्फ जो है क्या हटाना पड़ेगा, पब्लिक का कीवर्ड हटाना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसका ख्याल रखिएगा। तो यहाँ तक बेटा हमारे पास जो है इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो ख़त्म होता है। अब एक चीज़ जो है हमने पढ़ी थी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमने एक टाइप पढ़ी थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो याद है बेटा सबको।
मल्टीपल इनहेरिटेंस, उस वक्त हमने कहा था कि ये हम तब पढ़ेंगे जब हम इंटरफेसेस पढ़ चुके होंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ते वक्त हमने क्या कहा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम तब पढ़ेंगे जब जो है हम इंटरफेसेस पढ़ चुके होंगे, उसको हमने स्किप करवा दिया था। तो अब हमने जो है, नहीं बेटा शहीर शकील आप एक गलती कर रहे हो। ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे 3 लेवल बन रहे हैं, पहले ग्रैंड पेरेंट, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड है। यहाँ पे मल्टी लेवल है जो आप बात कर रहे हो। मैं जो बात कर रहा हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस की, आपके पास लेवल एक ही होगा लेकिन उसमें पेरेंट क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे एक ही लेवल के ऊपर। बात समझ में आई शहीर शकील? तो अब मुझे जो है 2 मिनट दें बेटा, मैं 2 मिनट में जो है आ रहा हूँ, देन उसके बाद हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब एक काम करें, अब आप एक जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, राइट साइड वाला कॉलम जो कि इंटरफेस का है, अब उसको भी पढ़ लें सारे। जो जो पढ़ता जाए वो डन लिखता जाए, ओके या डन लिखता जाए चैट मैसेज में, जैसे ही आप कंप्लीट करें डन लिखते जाएं। अब जो इंटरफेस का कॉलम है उसको भी रीड करते जाएं साथ ही साथ। ठीक है, तो अब जब सबने रीड कर लिया है तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए बेटा ये रीड कर लें, मल्टीपल इनहेरिटेंस सिर्फ और सिर्फ, दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सी शार्प के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप जब भी मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक ही क्लास को या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंटरफेसेस होने चाहिए। तो अब ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटा इसको रीड करें।
जी बेटा, सबने रीड कर लिया। नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। नीचे आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है कि कौन सी चीज़ करेक्ट है इस पैराग्राफ के हिसाब से और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसको बेटा मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास फरारी, या इसको छोड़ें फरारी को, लायन लायन के बाद हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास लिविंग थिंग, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। अच्छा, लायन मैमल होता है या नहीं होता, आई गेस मैमल होता है। तो पब्लिक इंटरफेस मैमल, और एक और इंटरफेस बनाते हैं पब्लिक इंटरफेस कार्निवोरस। ठीक है बेटा, तो एक क्लास बनाई हमने लायन की, उसके बाद एक क्लास बनाई लिविंग थिंग, एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एनिमल की, एक इंटरफेस बनाया मैमल का, एक कार्निवोरस का इंटरफेस बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ एनिमल से भी इनहेरिट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनहेरिट तो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक और क्लास इस्तेमाल कर ली तो वो क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये भी एक क्लास है, बेशक एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन क्लास है, और ये भी एक क्लास है। तो हम एक से ज़्यादा क्लासेस को सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें एक क्लास हटानी पड़ेगी। तो हम क्या लगा सकते हैं इसकी जगह पे, हम इंटरफेस लगा सकते हैं। अब इंटरफेस के साथ खासियत क्या है, उसके साथ स्पेशल चीज़ क्या है, उसके साथ स्पेशल चीज़ ये है कि इंटरफेसेस आप अपनी मर्ज़ी चाहे जितने भी इस्तेमाल करें वो आपको नहीं रोकेगा, लेकिन क्लासेस अगर एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो वो आपको रोकेगा। इसी तरीके से आप सिर्फ अगर एक इंटरफेस इस्तेमाल करना चाहें तो एक इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सी शार्प में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कॉमा लगाया। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आई गेस कॉमा ही लगता है, लेकिन सी शार्प में रिस्ट्रिक्शन क्या है, सी शार्प में रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप एक से ज़्यादा क्लासेस इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपको मल्टीपल इंटरफेसेस इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन एक से ज़्यादा आप क्लासेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही क्यों ना हो। तो यू कैन यूज़ मल्टीपल इंटरफेसेस बट नॉट मल्टीपल क्लासेस इन सी शार्प फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। जी बेटा, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी समझ में आ गया होगा आई गेस सबको। तो यहाँ पे आपका ऊप का कोर्स जो है बेटा वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज आपका जो है ऊप का लेक्चर पूरे का पूरा ख़त्म हो चुका। ऊप हमने सारी की सारी पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके प्रोजेक्ट का जो है चेक करना शुरू करेंगे। अब आपके प्रोजेक्ट का हर वीक माइलस्टोन चेक होगा, मतलब आपके प्रोजेक्ट्स का कुछ एक पार्ट हम चेक करेंगे और उसके मार्क्स हम आपको दे देंगे। जी बेटा अदनान खान, उसको अभी करते हैं, रुको रुको, अभी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी हमारे पास वीक्स हैं उन सब वीक्स के अंदर हम एक आपके प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन चेक करते जाएंगे, पार्ट्स चेक करते जाएंगे, और उसके मार्क्स आप लोगों को मिलते जाएंगे, ताकि जब हम एंड पे पहुँचे तो कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो या कोई ऐसा ग्रुप ना हो जिसके प्रोजेक्ट में कोई कंप्लीशन या कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही, कंप्लीशन की प्रॉब्लम या
कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही हो। तो अब जो है हम साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स को डिस्कस भी करते जाएंगे, उनको देखते भी जाएंगे और आपके प्रोजेक्ट्स साथ ही साथ कंप्लीट भी करते जाएंगे, तो साथ ही साथ आपके मार्क्स भी आपको अलॉट होते जाएंगे। तो अब आपने नेक्स्ट क्लास के लिए करना यह है, सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ जितने भी ग्रुप्स हैं, मैं इसका पोस्ट भी डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको उसके 10 क्लासेस, एटलीस्ट 10 क्लासेस बनानी है। 10 क्लासेस को कोड करना है। किस तरीके से कोड करना है कि उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स, हर क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आएंगे उन एट्रीब्यूट्स को उस क्लास के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। इनहेरिटेंस के साथ उसमें मेथड्स जो कि उस क्लास के अंदर यूज़ होने हैं, सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के ब्लैंक मेथड्स उसमें लिखे हुए हों। आपको कोड उसमें कुछ नहीं लिखना, उन मेथड्स के अंदर कोड लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपकी 10 क्लासेस चेक होंगी और उन क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस लगी हुई होनी चाहिए। इनहेरिटेंस के साथ एट्रीब्यूट्स उसके अंदर क्या क्या होंगे वो लिखे हुए होने चाहिए और उनके अंदर मेथड्स क्या क्या होंगे वो लिखे होने चाहिए, ब्लैंक मेथड्स। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि आप उन क्लासेस को कंसीडर नहीं करोगे अपनी 10 क्लासेस के अंदर जो कि सी शार्प या विजुअल स्टूडियो आपको खुद बना के देता है। और वो कौन सी क्लास है? वो प्रोग्राम की क्लास है। ये रही प्रोग्राम की क्लास, इसको हम काउंट नहीं करेंगे 10 क्लासेस के अंदर। और विंडोज़ फॉर्म की जो खुद की क्लास होती है उसको भी हम उन 10 क्लासेस के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो वो 10 क्लासेस आपकी खुद की होनी चाहिए, विजुअल स्टूडियो की नहीं होनी चाहिए। तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनका नेक्स्ट वीक में हम चेक करेंगे और आपको मार्क्स अलॉट होते जाएंगे इस पार्ट के। जी, अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ। प्रोजेक्ट विंडोज़ फॉर्म पे होगा, साथ में डेटाबेस अटैच्ड होगा, ठीक है। और अब आपको कोई सवाल है प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी अदनान खान, क्या सवाल है बेटा? अदनान खान, क्या सवाल है बेटा? ठीक है। इस्माइल शाह और नकी के साथ आपको मैंने अलॉट किया था। They aren't in any common WhatsApp group। अच्छा, तो इस्माइल शाह और नकी, अदनान खान बेटा, अच्छा मैं गलत फाइल चेक कर रहा था। नकी रज़ा और इस्माइल शाह। अदनान खान बेटा, आपका नाम उनके साथ मैंने नहीं लिखा हुआ। ये restricted us to post on classroom, I would have asked their numbers from there। तो बेटा हमारे पास क्लासेस तो हो रही थी, क्लासेस के अंदर मुझे बता देते तो मैं आपको कांटेक्ट करवा देता उनके साथ। अदनान खान, अदनान खान बेटा, आपका नाम अभी भी नहीं लिखा हुआ उनके साथ मैंने। तो अब आप प्रोजेक्ट अलग बनाओगे उनसे या उनके साथ में डाल दूं, क्या करूं? लेकिन हम तो जो है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब प्रोजेक्ट जो है, अच्छा आप अलग बनाना चाह रहे हैं, तो फॉर योर स्पेशल केस बेटा मैं जो है आपको अलग कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा। अगर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हो तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे? ट्रैवल, बेटा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम पहले से बना हुआ है, तो टिकट मैनेजमेंट सिस्टम भी बना हुआ है, तो ये सारे एक जैसे हैं लेकिन आपका अलग होना चाहिए। तो मैं ट्रैवल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा बेटा किसको सवाल है? इसके अलावा ज़की सर, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात की थी, मुझे टीम चेंज करनी है। ज़की आपके साथ जो है टीम किसके साथ हो ग्रुप में? ज़की, ज़की आप जो है सलमान महमूद, हाँ ठीक है। तो आप 4 बंदे हो ना, 4 नहीं हो सकते,
तो हम जो है आपको, चलो फिर एक काम करते हैं, अदनान खान के साथ डाल दूं बेटा? अदनान खान के साथ डाल दूं? अदनान खान बेटा आपका और मैं ज़की का ग्रुप बना रहा हूँ, तो आप जो है ज़की के साथ अब कोऑर्डिनेट कर लें, और नंबर्स जो है अभी प्राइवेटली नहीं पब्लिकली शेयर करने दोनों, ज़की और अदनान खान अपने नंबर्स जो है चैट में डाल दो। आप दोनों को एक ग्रुप में डाल रहा हूँ और आपका ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम है। ज़की बेटा अपना नंबर शेयर करो। ठीक है, तो अदनान खान और ज़की का ग्रुप एक साथ बना दिया, और जो 4 वाला ग्रुप था उसको बेटा मैंने हटा दिया। अब एक 4 वाला हमारे पास ग्रुप रह गया है, जो कि किसका है? लड़कियों का है। तो फॉर द गर्ल्स मैंने उनको स्पेशली अलाउ किया हुआ है, इसके अलावा कोई 4 का ग्रुप तो नहीं है? ठीक है, 4 का ग्रुप नहीं है, फाइन। अब इसके अलावा किसी और को बेटा प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है? मायरा आप बेटा कुछ पूछ रहे थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मायरा बेटा क्लास में हो? जी, क्या पूछना था आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड? ठीक है, मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी हैं। अब क्लियर है मायरा?